अस्सलामुअलैकुम बच्चों, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि हम पीडी सेशन में उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल करें ताकि आप भी और पेरेंट्स भी इसे ठीक तरीके से समझ सकें। बच्चों, हमारे फर्स्ट पीडी सेशन में हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों है इस पर बात की थी। साथ साथ पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स का रोल क्या है इस पर भी हमने बात की। आज के इस सेशन में कुछ ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स पर बात करेंगे जिसे अपने अंदर इनकलकेट करने से, इन्हें अपनी हैबिट बनाने से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बेहतरीन बदलाव आएगा। जो बच्चे छोटे हैं, इसे समझ नहीं पा रहे हैं, उनके पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप इन ट्रेट्स को अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए उनकी मदद करें। आज हम 4C, 4D और 4H ट्रेट्स की बात करेंगे। इन ट्रेट्स को इस्लाम इंस्पायर करता है और इंसान अपने अंदर इसे डेवलप करें तो ये ट्रेट्स आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप करेगी कि आप सिर्फ दुनिया में ही सक्सेस नहीं बल्कि आखिरत में भी सक्सेस पाओगे। 4C's के माने क्यूरियोसिटी, करेज, कंटेंटमेंट एंड कामनेस। 4D's के माने डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डिग्निटी एंड डिपेंडेबिलिटी। 4H के माने ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी एंड होप। पहला C है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी इज़ मदर ऑफ लर्निंग। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और इनक्विजिटिवनेस है तो आप नई चीज़ों को सीखेंगे और नए नए इन्वेंशंस करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बार बार कहता है, लुक एट द साइंस एंड पॉन्डर। निशानियों को देखो और सोचो, समझो। यही वो ट्रेड्स थे जिसने एक ज़माने में मुसलमानों को साइंस के फील्ड में टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचाया। दूसरा C है करेज। किसी भी नई चीज़ को अप्रोच करने में इंसान को डर लगता है। अगर आप अपने अंदर से डर को निकालेंगे तो आपके अंदर किसी भी चैलेंज को फेस करने का जज्बा पैदा होगा। डर इंसान को प्रोग्रेस से रोकता है और करेज इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाती है। अल्लाह पर पुख्ता ईमान इंसान में करेज पैदा करता है और अल्लाह पर ईमान और पक्का यकीन आपके अंदर नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की करेज पैदा करेगा। मेक एन अटेम्प्ट एंड एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस विद करेज। स्टार्ट योर एवरी वर्क विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा C है कंटेंटमेंट। एम्बिशियस होना अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है। इंसान को एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशन को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत भी करनी चाहिए, मगर इंसान को ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए और साथ साथ इंसान को अनएम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए। ओवर एम्बिशन इंसान को मायूसी दे सकता है और एम्बिशन का ना होना इंसान को लाइफ में डीमोटिवेट कर सकता है। इंसान को अपने एम्बिशन के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने अचीवमेंट पर तसल्ली भी करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिडिटी अक्सर इंसान के प्रोग्रेस में रुकावट डालती है। इस्लाम टीचेस टू अडॉप्ट मिडिल पाथ। इस्लाम जो है मुसलमानों को दरमियाना रास्ता इख्तियार करने के लिए कहता है। सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करना और अपने अंदर सुकून पैदा करना इज़ कंटेंटमेंट। 4th C इज़ कामनेस। आज का ये ज़माना कंपटीशन का ज़माना है और काम और स्टडीज़ का प्रेशर इंसान में स्ट्रेस पैदा कर सकता है और स्ट्रेस सेहत के लिए और पर्सनैलिटी के लिए बुरा साबित हो सकता है। स्ट्रेस को मैनेज करना और अपने आप को शांत रखना ऐसे में बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हासिल करने में बेसब्र ना बनो, रेस्टलेस ना बनो। सब्र इंसान के अंदर कामनेस पैदा करता है, तो अपने अंदर सब्र पैदा करो और सब्र की क्वालिटी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एनकरेज किया है और अप्रिशिएट भी किया है। अब हम बात करेंगे 4D's की। पहला D डिसिप्लिन। नेक लोग बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और फिर एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। मुसलमान के लिए लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अपने नफ्स की डिज़ायर को कंट्रोल में रखना और एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी को जीना इंसान में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करता है। दूसरा D है डिटर्मिनेशन। गोल पर फोकस्ड रहना, जज्बे के साथ मेहनत करना इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाती है। डिस्ट्रैक्शन या फियर आपको गोल तक पहुंचने में रोक सकती है। सो स्टे फोकस्ड एंड बी फर्म ऑन अचीविंग योर गोल। थर्ड D इज़ डिग्निटी। इंसान को दूसरों के व्यूज़ की और ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप किसी के व्यूज़ से सहमत ना भी हों तो उनके व्यूज़ की रिस्पेक्ट कीजिए। ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना, किसी पर ओवर पावर करना, ये इंसान की पर्सनैलिटी की वीकनेस कहलाती है। किसी को जलील करना, किसी की कमज़ोरी पर मजाक उड़ाना अच्छी आदत नहीं है।
इस्लाम हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट और ह्यूमन डिग्निटी का पूरा हक देता है। 4D इज़ डिपेंडेबिलिटी। इस्लाम में वादा खिलाफ़ी मना है। अगर आपने वादा किया है तो उसे पूरा करो। अपने वादे को पूरा करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े या कुछ नुकसान उठाना पड़े तो उठाओ, मगर अपने वादे को पूरा करो। इस ट्रेड को अपने अंदर डेवलप करने से लोग आप पर भरोसा करेंगे। यू विल बी ट्रीटेड एज रिलायबल एंड डिपेंडेबल पर्सन। अब हम बात करेंगे 4H की। फर्स्ट H इज़ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी के माने सादगी। अपने अंदर सादगी पैदा करो। बी हम्बल, बी मॉडेस्ट। अगर आपको कोई मदद करता है तो उसके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करो, उसे अप्रिशिएट करो। अल्लाह के एट्रीब्यूट्स, अल्लाह की सिफ़ात को जानने से, अल्लाह के बड़प्पन का इकरार करने से, अल्लाह से मोहब्बत करने से इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी पैदा होती है। हर वक्त अल्लाह का शुक्रगुजार रहो और गुरूर से बचो। दूसरा H है ऑनेस्टी। अपने आप से भी और दूसरों से भी ईमानदारी का रवैया इख्तियार करो। सिराते मुस्तकीम पर चलना, सीधे रास्ते पर चलना, सच्चाई पर चलना है। अगर आप सिर्फ अल्लाह ही का डर अपने अंदर रखेंगे तो आप झूठ और बेईमानी से बच सकेंगे। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो जो कहे वो करे। बी ऑनेस्ट इन वर्ड्स एंड एक्शंस, इन प्राइवेट एज वेल एज इन पब्लिक। तीसरा H है ह्यूमैनिटी। इंसानों के लिए दिल में रहम और मोहब्बत रखना एक आला सिफत है। तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और अल्लाह के नज़र में सब इंसान बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। फ़र्क अगर है तो वो तकवे की बुनियाद पर है, पायटी की बुनियाद पर है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों से रहम और मोहब्बत से पेश आया करते थे। चौथा H है होप। इंसान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी मायूस नहीं होना चाहिए। होप इज़ द लाइट इन डार्कनेस। होप इंसान के अंदर मुश्किल हालात को फेस करने का जज्बा पैदा करती है। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ ऑप्टिमिज़म। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ होप। अल्लाह पर ईमान इंसान को होप देता है। इस्लाम इंसान को शुक्रगुजार होना सिखाता है और शुक्रगुजार होना इंसान के अंदर उम्मीद जगाती है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग, उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, बी होपफुल। इन 4C, 4D और 4H ट्रेड्स को जो हमने डिस्कस किया, इनको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करो। इसे अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश करो। आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के लिए हमने एक चार्ट दिया है। इस चार्ट में हर हफ्ते डेली नोट करो कि आपने अपने अंदर किस ट्रेड को डेवलप करने की कोशिश की, और इस चार्ट को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करो, या फिर एक डायरी मेंटेन करो और डायरी में नोट किया करो। इंशाल्लाह आने वाले PD सेशंस को हम एक्टिविटी बेस्ड PD सेशन बनाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।